A very good evening to all students, parents and teachers and welcome to Sri Chaitanya Academy. आज का इस सेशन उन सभी बच्चों के लिए जिनके अभी एग्जाम्स खत्म हुए, चाहे वो क्लास 8 में है, 9 में है, 10 में है, 11, 12 या जो 12th जेई मेन अभी दे रहे हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है और एक आई ओपनर भी है। तो बहुत केयरफुली लास्ट तक देखना है और वो सारी इंफॉर्मेशंस मैं अभी आपको देने वाला हूं और जो भी डाउट आए वो आप कमेंट बॉक्स पे भी लिखना, बट बहुत आराम से सुनना और दिल से सुनना और कोशिश करना जो मैं कह रहा हूं वो समझ पाओ, क्योंकि अगले 2-1 साल जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन होने वाली है या जो इस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, उनमें ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिफोर गाइस स्टार्ट, आगे बढ़ने से पहले मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं और शायद ये एग्जाम्पल आज की सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब ने ओलंपिक देखा होगा जो अभी अभी हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें एक ना रिले रेस थी। बहुत आराम से सुनना स्टोरी को और इस स्टोरी से बहुत सारी चीजें आप लिंक कर पाओगे और हो सकता है आज की कुछ चीजें बहुत सारे बच्चों में बहुत डीप इंपैक्ट भी डाले। तो क्या हुआ, वो ओलंपिक का रेस था 100 मीटर्स का, 100 मीटर्स का। तो सारे एथलीट्स जो फाइनल राउंड में गए, तो वहां पे ना जो फाइनल जहां पे वो 100 मीटर की रेस खत्म होती है, तो वहां पे 2 एथलीट्स के जो स्टेप्स थे वो एक साथ आए। तो एक साउथ अफ्रीका का था और एक यूएस का था। अब दोनों के एक साथ आए तो विनर कौन? दो में से कोई एक तो विनर होगा। अब कैसे पता चले कि कौन है विनर? करेक्ट। अब जब ये पूछा गया कि भाई कौन विनर होगा, दोनों का तो जो पैर था वो एक साथ एंड पॉइंट पे आया है और 100 मीटर की रिले रेस थी। ठीक है, तो क्रिकेट की तरह ओलंपिक में भी थर्ड अंपायर होते हैं। तो थर्ड अंपायर से पूछा गया कि भाई दो में से कौन सा एथलीट है जो विनर है, साउथ अफ्रीका वाला या यूएस वाला? तो सब वेट कर रहे थे कि थर्ड अंपायर क्या देते हैं आंसर, कि इन दो में से जीतता कौन है। तो जैसे आंसर आया तो आया यूएस एथलीट को फर्स्ट रैंक दी गई और जो साउथ अफ्रीका का एथलीट था उसको सेकंड रैंक दी गई। तो फिर पूरे स्टेडियम में ऐसी बातें चलने लगी कि पार्शियलिटी हुई, क्योंकि वो यूएस का एथलीट था इसलिए उसको फर्स्ट रैंक दी गई है और वो साउथ अफ्रीका का था इसलिए उसको सेकंड रैंक दी गई है। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, क्यों दिया गया यूएस एथलीट को फर्स्ट रैंक? उसका एक सिंपल सा रीजन है, पता है क्या? कि ओलंपिक में जब भी रेस होती है तो जो एंड लाइन होती है, तो एंड लाइन में जहां पे आप ट्रैक में दौड़ रहे होते हो ना, वहां तो एक लाइन होती है कि ये एंड लाइन है, जिसका भी फुट पहले आएगा वो विनर है। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता था कि जो एंड लाइन है उसके ठीक 5 फीट ऊपर एक लेजर बीम पास होती है जो इनविजिबल है। ये ना यूएस एथलीट को पता था। अच्छा, अब यूएस एथलीट को पता था तो क्या हुआ? तो उसको पता था, तो जब उसने पैर रखा तो उसने अपनी चेस्ट आगे कर दी। साउथ अफ्रीका के एथलीट को नहीं पता था, पूरे रिजल्ट चेंज हो गए। मतलब क्या हुआ? ट्रेनिंग प्ले a very important role not only in athletes, not only in sports, but also in your academics. तो ट्रेनिंग का इतना डीप और इतना इंपॉर्टेंट रोल है और ये समझाना और ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग किस तरह की होती है, क्या डिफरेंस होते हैं। और मैं आपको आज बहुत सारे कोचिंग्स के बारे में बताऊंगा और कैसे हम सिलेक्ट करें कोचिंग। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हम श्री चैतन्य एकेडमी में हैं तो इसलिए मैं श्री चैतन्य एकेडमी की बात करूंगा, मैं इन जनरल सारी बात करता हूं। करेक्ट। तो ट्रेनिंग का ये एक इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको वो विनिंग एज दे पाए। तो आज की सेशन को शुरू करने से पहले 2 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया को कवर करना जरूरी है। पहला ट्रेनिंग, जिसका इंपॉर्टेंस अभी आपके समझ में आया भी होगा, ठीक। दूसरा है कि जब भी हम कोई सेमिनार लेते हैं, जब भी हम बच्चों से भी बात करते हैं, और आजकल क्या होता है यूट्यूब सेशन में बहुत कड़वी बातें बोली नहीं जाती। करेक्ट। कभी भी आपने नहीं सुना होगा किसी भी टीचर से, किसी भी मोटिवेटर से या किसी से भी कि यार ये तुझसे नहीं हो पाएगा, और कायदे से ऐसा बोलना भी ठीक नहीं है। बट सच्चाई क्या है कि अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। अगर आप ऑर्डिनरी हो तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंक या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं ला सकते। तो सवाल है, आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल गई, आप ऑर्डिनरी बच्चे थे, तो क्या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाओगे? आंसर इज नो।
सिर्फ ट्रेनिंग से ये चीजें पूरी नहीं होंगी। तो अगर आप सोचते हो श्री चैतन्य एकेडमी में आने से ट्रेनिंग वाला पार्ट पूरा हो गया तो क्या मेरी रैंक अच्छी आ सकती है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अच्छी रैंक के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। नाउ जब हम ये कहते हैं तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि अभी तक का रिजल्ट देख के तो नहीं लगता कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। भाई मेरे तो 100 में से 40 है, मैं कैसे सोच सकता हूं मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं? या मेरे तो बड़ी मुश्किल से मैं पास हो पा रहा हूं, बड़ी मुश्किल से मुझे क्लास में समझ में आ रहा है। मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा होता हूं तो मुझसे न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होता, तो फिर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में हूं ही नहीं। तो आप अच्छी ट्रेनिंग दे भी दो तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूं, तो इन दोनों के मिक्सर के बिना तो रिजल्ट हो नहीं सकता, तो फिर फायदा क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। लेकिन इसको सोचने से पहले ना ये समझना पड़ेगा कि हाउ यू डिफाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते क्या है? बहुत बचपन से आप सुनते आ रहे हो कि ये बच्चा ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये बच्चा ऑर्डिनरी है, ये बच्चा बहुत एक्सेप्शनल है, गॉड गिफ्टेड ब्रेन है। आज मैं आपको बताता हूं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या है। लेकिन उसको समझोगे कैसे? क्या सिर्फ बोलने से समझ में आ जाएगा? आंसर इज नो। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीज है, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली कहानी है, वो समझने के लिए फिर से एक स्टोरी समझाता हूं। इन दो स्टोरी के कॉम्बिनेशन से आपके समझ में आएगा कि कैसे ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर, ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से एक बहुत अच्छे रिजल्ट तक पहुंचा जा सकता है। तो वो स्टोरी क्या है? कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि क्या होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये ऑर्डिनरी बच्चे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों में डिफरेंस क्या है? तो देखो क्या होता है, लेट अस से एक सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं और फिर हम वापस से आएंगे कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन का क्या इफेक्ट है। एक सिचुएशन क्या सिचुएशन है ये समझना। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि लेट अस से कि ऐसा हो ना, बट फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए सोच के देखना कि आपके ना पैर में फ्रैक्चर है, ठीक है? अच्छा, पैर में फ्रैक्चर है और आप घर में बैठे हो, आपकी क्लास है और आप क्योंकि पैर में फ्रैक्चर है तो क्लास भी है, तो आप क्लास गए नहीं, ठीक है? आपके टीचर का फोन आया और आपसे पूछा कि बेटा आपकी तो क्लास थी, आप क्यों नहीं आए? तो उस समय पे आप कैसे रिएक्ट करोगे? आप ऐसे रिएक्ट करोगे कि अच्छा मेरे पैर में फ्रैक्चर है और इनको क्लास की पड़ी है, मैं कैसे आ सकता हूं? मैं तो नहीं आ सकता। लेकिन इनको ना मेरी चिंता नहीं है, इनको क्लास में क्यों नहीं आए ये जरूर पूछ रहे हैं। करेक्ट? यही रिएक्शन होगा ज्यादातर बच्चों का। शायद अगर मैं भी होता तो मेरा भी यही रिएक्शन होता। लेकिन अगर उस दिन घर में आग लग जाती है, जहां बैठे थे वहां आग लग जाती, तो क्या उस फायर को या उस आग को हम ये कहते कि मेरे तो पैर में फ्रैक्चर है, मैं कैसे जाऊं? नहीं, आप भागते। शायद इतनी तेज कि अपनी लाइफ में कभी नहीं भागे थे। द सेम स्टूडेंट हैविंग टू डिफरेंट बिहेवियर। क्लास की बात आई तो पैर का फ्रैक्चर याद आया, जब आग लग गई तो बहुत तेज भागने लग गया। बिहेवियर। तब इसका मतलब है हर एक बच्चे के अंदर वो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों बिहेवियर है। द ओनली थिंग इज दैट कि यू हैव टू आइडेंटिफाई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला बिहेवियर। और एक बार वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला बिहेवियर बाहर आ जाता है ना, और आपको सही ट्रेनिंग मिल जाती है ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। करेक्ट? अब प्रॉब्लम कहां आती है? क्यों बच्चे, लाखों बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, बट रिजल्ट नहीं आता? तो किसी न किसी बच्चे में ना कभी ये ट्रेनिंग मिसिंग रहती है, तो कभी ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर ही नहीं आ पाता। और ट्रेनिंग मिसिंग क्यों रहती है? क्योंकि मिसगाइडेड रहते हैं। कैसे मिसगाइडेड रहते हैं? बिना कुछ सोचे उस जगह पे चले जाते हैं जहां शायद ट्रेनिंग उस ऑप्टिमम लेवल तक नहीं आई है, और कई बार उस जगह पे पहुंच भी जाते हैं जहां ट्रेनिंग सही है, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर को नहीं ला पाते। तो अगर आप ये दो चीजें कंबाइंड कर लो कि आपको सही ट्रेनिंग मिल रही है और आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर भी है, तब आपको अपनी एम को अचीव करने से शायद कोई नहीं रोक सकता। नाउ कमिंग अप टू व्हाई श्री चैतन्य एकेडमी। हम श्री चैतन्य एकेडमी की बात क्यों कर रहे हैं? हम ट्रेनिंग की बात आज क्यों कर रहे हैं और किस टाइप की ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल से देता हूं। फ्यूचर रेडी क्लासरूम, ये शायद पीपीटी उन लोगों ने बनाई है जो एकेडमिक्स के नहीं है, तो फ्यूचर रेडी क्लासरूम लिख देते हैं कि साफ सुथरा क्लासरूम होगा, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट, क्यूरेटेड कंटेंट, मैं कंटेंट की बात करता हूं। आपने कभी देखा है कि आप नोट्स बनाते हो? करेक्ट? जब आप नोट्स बनाते हो और जब आपके एग्जाम्स आते हैं तो आप ना अपने बनाए हुए नोट से जब रिवाइज करते हो, इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स ऑफ टाइम। 10 मिनट में आप उस पर्टिकुलर नोट से रिवाइज करते हो जो आपने बनाया है। लेकिन अगर मैं आपको बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक दे दूं और मैं कहूं कि रिवाइज इस टेक्स्ट बुक से करो, तो आप नहीं कर पाओगे।
अब मैं उस नोट्स पे आता हूं। जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हो, कभी आपने देखा, कभी किसी किसी चैप्टर का नोट्स जब आपने एक बार बनाया, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने काटा। आप जब दूसरी बार नोट्स सेम चैप्टर का बनाते हो, जो बहुत रेयर है, बच्चे के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मल्टीपल बार नोट्स बना पाए, लेकिन अगर इन केस आपने सेकेंड टाइम नोट्स बनाया तो इट विल बी 1000 टाइम मच मोर बेटर देन द फर्स्ट वन। होता है कि नहीं होता है? पहली बार जब आप नोट्स बनाते हो, उसके रेस्पेक्ट में उसी नोट्स को जब आप सेकंड टाइम बनाते हो तो वो बहुत बढ़िया होता है। और अगर आपने थर्ड टाइम बना दिया तो सोचो, वो तो उसमें सब कुछ होगा, कोई चीज मिसिंग नहीं होगी और कंटेंट भी बहुत कम होगा। लास्ट टाइम रिवीजन से लेके फर्स्ट टाइम पढ़ने तक सब कुछ कंटेंट रेडी टू मूव इन नोट्स होंगे वो। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप खुद किसी नोट्स को 3 बार बनाते हो तो वो इतना प्यूरिफाइड हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है। तो श्री चैतन्य ने लास्ट 40 ईयर्स से जो बुकलेट बनाई है, जो फर्स्ट ईयर से बनाई होगी और 40 साल तक वो रिवाइज हुई, तो बुकलेट कितनी पावरफुल होगी, उसके क्वेश्चंस कितने पावरफुल होंगे। वी हैव फाइंड आउट ईच एंड एवरी सॉल्व्ड एग्जांपल, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस जो चाहिए। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है, एक क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल दूसरे क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल से डिफरेंट है, और किस टाइप के क्वेश्चंस देने हैं, कैसे मॉडिफाई करना है, जो जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, जो 8, 9, 10 से जब आप पढ़ रहे होते हो तो किस तरह से उसको बिल्ड करना है, ये 40 सालों से डेवलप हुआ, तो वो कंटेंट कैसा होगा। तो इस टाइप का कंटेंट आपके ट्रेनिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पॉइंट इज दैट रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट, हम बच्चे को ये कहते हैं, आजकल आपने देखा डाउट के नाम पे क्या होता है, वो कहते थे कि एक ऐप है, आप इसे डाउट पूछ लो, आप उसे डाउट पूछ ले तो आपके डाउट क्लियर होते हैं। क्या वो एक्चुअल डाउट है? आंसर इज नो। अब मैं एक डाउट का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शायद आप रिलेट कर पाओ। अगर आप कहीं ना कहीं स्कूल जाते होगे, कॉलेज जाते होगे, तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। आपने कभी देखा है एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल जिसमें आपको डाउट है, या एक पर्टिकुलर एमसीक्यू क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है, या एक पर्टिकुलर सॉल्व एग्जांपल जिसमें आपको डाउट है, वो क्वेश्चन आप 8 टाइम सॉल्व करो, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, आपने दोस्त से पूछ लिया, बुक्स रेफर कर ली, नहीं हुआ, दैट इज व्हाट वी कॉल डाउट। जब वो आप टीचर के पास जाओगे, उस टीचर को उस डाउट को क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा? हार्डली 20 सेकेंड। द मूवमेंट उन्होंने पेन से 2-4 लाइनें लिखी, आप समझ जाओगे ये था आंसर, मैं ऐसे कर रहा था। बट मजेदार बात क्या है कि इस प्रोसेस में यू नो 8 वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल जहां गलती होती है, ताकि आप एग्जाम में ना कर पाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता एग्जाम में हम ये सोच के जाएं कि हम एरर नहीं करेंगे और गलतियां नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होगा गलती। लेकिन जब आप इस मेथड से पढ़ाई करते हो, इस मेथड से आप डाउट आइडेंटिफाई करते हो, तो शायद आपके एरर्स मिनिमाइज होंगे, और खेल सारा एरर का है। अगर आप गलतियां नहीं करते हो तो बहुत अच्छा है। +4 -1 5 मार्क्स का डिफरेंस है। 10 क्वेश्चनों में गलती है, आपकी रैंक सिलेक्शन के बाहर चले जाती है कि 50 नंबरों में तो बहुत पीछे चले गए आप। तो इसका मतलब है एरर को मिनिमाइज करना इज वन काइंड ऑफ डाउट, दैट इज नॉट द डाउट क्लियरिंग। ऐसा नहीं कि आपके डाउट आ गए और एकेडमी के लोग आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए बैठे हैं और आपके डाउट्स बता रहे हैं, बिल्कुल हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। आप उस डाउट को इतनी बार सॉल्व करो कि आपके हर क्वेश्चंस में हर वो तरीका जिससे वो क्वेश्चन बन सकता था, आपने ट्राई किया, फिर आपसे नहीं हुआ और फिर आप क्वेश्चन लेके चले गए। करेक्ट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार मेरे पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो तो 40 है और मेरे पास सिर्फ आज इवनिंग का टाइम है, कल तो नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मुझे 40 क्वेश्चन आज करनी है, तो मेरे पास टाइम कम है। कोई बात नहीं, आप 20 कर पाते हो, लेकिन इसी प्रोसेस से सॉल्व करो, इसी प्रोसेस को सॉल्व करो, ताकि आपके डाउट ऐसे हो कि टीचर को सिर्फ 10 सेकंड का टाइम लगे उस डाउट को क्लियर करने में, ना कि वो समझा रहा है कि बेटा देख ऐसा हुआ और वो भी सोच रहा ऐसा हुआ सर। आप समझ रहे हो? तो उसके बाद क्या हुआ कि वो ना एक एक चीज पूछता जा रहा है और डाउट टीचर ने पूरा समझा दिया और फिर भी उसको सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है। अच्छा तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। So the right way to solve the question, the right way to solve the doubt, this is very important, and जो हम श्री चैतन्य एकेडमी में इंक्लूड कर रहे हैं अब हर जगह। थर्ड पार्ट है एनहेंस वे लर्निंग इन अवर ऐप। हम श्री चैतन्य एकेडमी में अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए और हम क्या नया ला रहे हैं। तो ये नई बात नहीं है, बट ये एक बहुत अच्छा ऐप है जो सारे श्री चैतन्य एकेडमी के बच्चों को मिलता है। इस ऐप में हमने हर चैप्टर के एक ऐसे वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं जो मल्टीपल वे में काम करते हैं। कैसे मल्टीपल वे में? लेट अस से आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, राइट? आपके क्लास में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है और जब एंड होता है तो वो 10 लेक्चर होते हैं। तो पहले लेक्चर में आपने कुछ पढ़ा, 8 लेक्चर में शायद आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तक आते होगे, अलग अलग लेक्चर में आप अलग अलग चीजें पढ़ते हो। लेट अस से कि आपको बोर थ्योरी समझ नहीं आई, तो क्या आप पूरा वीडियो देखोगे? आंसर इज नो।
आप इस ऐप में सिर्फ बोर्ड थ्योरी लिखोगे, आपको 15 मिनट का वीडियो मिल जाएगा। लेकिन लेट अस से कि आपके कोई यूटी आ गए या यूनिट टेस्ट आ गए जिसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं, अब आपको पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करना है, तो आप वो वीडियो तो देखोगे नहीं कि बोर वाला कैसे पढ़ ले। अब आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि जिसमें आपको सिर्फ 45 मिनट में पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, तो इसमें ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें 45 मिनट में पूरा वीडियो देख लो और पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज कर लो। अब आप कहोगे यार मेरे पास 45 मिनट भी नहीं है, अब तो मेरे पास 15 चैप्टर्स हैं जिसको कंप्लीट करना है, इन 15 चैप्टर को फटाफट रिवाइज करना है। तो इस ऐप में आपको ऐसे फ्लैश कार्ड मिलेंगे जो बहुत जल्दी जल्दी आपके 15 चैप्टर्स को कवर करेंगे। सो मल्टीपल वे ऑफ लर्निंग हमने इस ऐप में डाली है जो हर श्री चैतन्य एकेडमी के बच्चे को मिलेंगी। और हर श्री चैतन्य एकेडमी का बच्चा वो डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस को देख के, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैश कार्ड को देख के अपने रिवीजन को कर सकता है। लेकिन ये तब है जब आप क्लास में एब्सेंट हो जाते हो या आपकी चीजें समझ में नहीं आती है, तब आप ब्लिस्टर ऑफ वीडियो देखोगे। ये क्लास में सबसे पहले आपको बताया जाता है। थर्ड इज हाइब्रिड लर्निंग। आप ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, ये दिस इज मेरे हिसाब से ये एक फीचर है, बट मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। बट अगर आपको मेरी पहले वाली बातें समझ में आ गई तो फिर शायद ये सारी चीजें आपके बहुत काम की हुई। लास्ट पार्ट है लिमिटेड बैच साइज। आजकल ऑफलाइन में मैंने ये देखा है, जब मैंने ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था, जनरली वी टुक 35 to 40 स्टूडेंट और हम एक एडमिशन टेस्ट लेते थे। उस एडमिशन टेस्ट के थ्रू 40 स्टूडेंट्स को लेते थे। हम ये इंश्योर करते थे कि अच्छी ट्रेनिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर दोनों को हम पंप इन कर पाए। आज ऐसे भी कोचिंग है जो लाखों बच्चे पढ़ाते हैं और 1000 के अंदर एक भी बच्चा नहीं होता, एक भी बच्चा 1000 के अंदर नहीं है। इसमें बच्चे की गलती नहीं है, शायद वो ट्रेनिंग और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर जिसकी मैं बात कर रहा था वो कंबाइन नहीं हो पा रहे। और शायद हम 150-200 200 बच्चों के बैच को ऑफलाइन में जब हम पढ़ा रहे होते हैं, तो शायद वो ऑफलाइन का पढ़ना या आप यूट्यूब से पढ़ लो, बात बराबर है। तो इसलिए ऑल द सेंटर्स ऑफ श्री चैतन्य एकेडमी में हम 11th स्पेसिफिकली 50 से ज्यादा किसी बैच में नहीं होते। इनफैक्ट बहुत छोटे बैच भी साइज भी बनते हैं, लेकिन 50 को क्रॉस नहीं करते। तो 50 बच्चों का स्मॉल साइज में 3 टीचर्स अगर एक सही ट्रेनिंग दे पाए, मैं टीचर की बात करूंगा थोड़ी देर में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और श्री चैतन्य एकेडमी हमने स्पेसिफिकली उनका ध्यान रखा है। और जो रिजल्ट अब तक आप देख रहे थे वो अब बाकी सेंटर से कैसे आने वाला है, इसकी भी बात हम करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, ट्रेनिंग का इंपैक्ट रिजल्ट से आता है। किससे आता है? रिजल्ट से आता है। कि आप बहुत बात करते हो ट्रेनिंग की और आप बहुत बात करते हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर की, आप इस कॉम्बिनेशन की बात करते हो, तो इसका वैलिडेशन क्या है? इसका वैलिडेशन है, ये जेई का रिजल्ट है, ऑल इंडिया रैंक 1 जनरल कैटेगरी 2023 की श्री चैतन्य एकेडमी की है। ऑल इंडिया रैंक 2, 3, 4, 7, तो 10 में से कितने बच्चे हैं? 5। 50% स्टूडेंट अंडर 100 आर श्री चैतन्य एकेडमी। और मजेदार बात पता है क्या है? मजेदार बात यह है कि श्री चैतन्य एकेडमी अब तक सिर्फ साउथ में ज्यादातर थी, सारे सेंटर साउथ में थे, और साउथ से अक्रॉस कंट्री अंडर 10 में 50% रिजल्ट है। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ राइट ट्रेनिंग और बच्चों में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर को डालना, इसके कॉम्बाइंड मिक्सचर की वजह से ये रिजल्ट आते हैं। तो अब हम बाकी जगहों पे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको और एक डेटा आपको बताता हूं। बिलो 100 रैंक 32। आप सोचो कि 100 के अंदर 32 रैंक क्लासरूम प्रोग्राम की, किसी टेस्ट सीरीज की नहीं है, ये किसी और चीजों की नहीं है, सिर्फ क्लासरूम की 32 है। बिलो 1000 181 है जनरल कैटेगरी की। और अगर मैं सारी कैटेगरी की मिलाता हूं तो बहुत सारी रैंक्स हैं। 1000 के अंदर 699 रैंक्स हैं इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरी। दिस वैलिडेट्स द ट्रेनिंग इंपैक्ट अमंग द स्टूडेंट। ये वैलिडेट करता है हमारी ट्रेनिंग को, जिससे हम इस टाइप के आउटकम दे पाते हैं, ऐसे रिजल्ट्स दे पाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, कि अब 2024 अगेन जेई मेन में वी हैव 3 ऑल इंडिया रैंक 1s इन जेई एडवांस, जेई मेन और नीट में। और नीट की बात करते हैं 2023 ऑल इंडिया रैंक 1 वरुण is from the classroom program 9, 14, 15 और ये 2024 का रिजल्ट है। अगर इन रिजल्ट्स की बात करें तो ये सेशन ही बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये सारे के सारे बच्चे वही हैं जैसे आप हो। The only difference is the right set of training and extraordinary behavior का मिक्सचर। तो आज के सेशन में ये नया क्या है और हम किस तरह से पढ़ाने वाले हैं, कौन कौन से कोर्सेस हम श्री चैतन्य एकेडमी ला रहे हैं। पहले मैं कोर्स की बात बताता हूं, फिर बताता हूं आप तक हम कैसे आने वाले हैं और ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए। सबसे पहले है नीट 11th एंड 12th। आप जो बुकलेट
बुकलेट श्री चैतन्य की बहुत पॉपुलर है, जो बुकलेट को बनाने में इतने साल लगे वो बुकलेट, वो AITS, सेम मेथोडोलॉजी, सेम कंटेंट, सेम आवर्स, सेम कोर्सेस अब आपके शहर में आने वाला है। और कोर्स कौन से होंगे? क्लास 11th एंड 12th के जेई नीट के लिए होंगे, और जेई और नीट और फाउंडेशन 8 to 10। मैं ओलंपियाड का रिजल्ट अभी लेके नहीं आया क्योंकि वो बहुत बड़ा रिजल्ट था, तो ये फाउंडेशन के हैं, तीनों कोर्सेज हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड कि अब हम कोर्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो कहां पे है, और हम बार बार क्यों कह रहे हैं ये आपके शहर में, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि श्री चैतन्य एकेडमी अब नॉर्थ के मेजर सिटीज में आ चुका है। तो अब कहां पे हैं, आपको कहां पे आना है, और कैसे इस ट्रेनिंग का और इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर के कॉम्बिनेशंस के साथ अपनी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करना है। तो ये वो सेंटर्स हैं जिसकी बात हम करेंगे। मैं एक एक करके सारे सेंटर्स की बात बताऊंगा आपको कि यहाँ पे हम क्या स्पेशल लेके आने हैं और कब हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। आप सारे बच्चे जो क्लास 10th में हैं या क्लास 8, 9, 10 तीनों क्लास के हैं जिनके एग्जाम स्कूल में खत्म हो गए, अब नए क्लास में जाओगे, नई प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो नई एनर्जी से करोगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दी वाराणसी। ये फर्स्ट सेंटर है और ये पहला साल है वाराणसी का। और वाराणसी में कहां पे है? 2 सेंटर है हमारे अभी। पहला सेंटर है दुर्गा कुंड में और दूसरा सेंटर है सराय में। ये फोन नंबर से अगर कोई भी डाउट होगा इस फोन नंबर पे आप कर सकते हो। लेकिन चलो चलते हैं वाराणसी में और देखते हैं क्या नया है वाराणसी के बच्चों के लिए। लेट्स गो टू वाराणसी डायरेक्टली। तो जिन टीचरों की हम बात कर रहे थे, आई एम गिविंग फ्यू इंट्रोडक्शन ऑफ द वाराणसी टीम। सो वी हैव ऑलमोस्ट 55 टीचर्स जो वाराणसी के वन ऑफ द फेमस टीचर्स हैं। उन सब को आप श्री चैतन्य एकेडमी में मिलोगे और 7th of April से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, जो सेकेंड बैच है। फर्स्ट बैच आज से शुरू हुआ है, तो 7 अप्रैल से हम सेकेंड बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जेई के भी और नीट के भी। और बेस्ट टीचर्स आपको वहां मिलने वाले हैं, ये हमने इंश्योर किया है। एंड दी मेथोडोलॉजी सेम, बुकलेट सेम, टेस्ट, और इतने शानदार टीचर की आपके सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, जैसे सुनील सर, विजयकांत शर्मा सर, आलोक चौधरी सर, विवेक श्रीवास्तव सर। ये वो नाम हैं जो वाराणसी के बच्चों को पिछले 20 सालों से पढ़ा रहे हैं। ये एक टीम थी सुनील सर की और ये बाकी सबकी जो IIT BHU से पास आउट थे और पिछले 20 सालों से वाराणसी में सर्विसेज दे रहे हैं, रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत इफेक्टिव टीचिंग के साथ कर रहे हैं। अब जैसे ही वो श्री चैतन्य एकेडमी में आए हैं, अब श्री चैतन्य एकेडमी की बुकलेट, उनके टेस्ट सीरीज, उनके ऐप और उनकी मेथोडोलॉजी, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे हम ये उम्मीद करते हैं अगले साल से जो रिजल्ट हम हैदराबाद से, जो रिजल्ट हम साउथ से प्रोड्यूस कर रहे थे, सेम रिजल्ट हम अब नॉर्थ से भी देने वाले हैं। तो वाराणसी में वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ने का मौका है। तो फटाफट से हर वो बच्चा जो वाराणसी का है वो गूगल फॉर्म फिल करो और इन सेंटर्स पे जाकर के एनरोल्ड करो। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेंटर, और नेक्स्ट सेंटर है हमारा नागपुर। ये सेंटर भी नया है, फर्स्ट ईयर है और बेस्ट टीम नागपुर की, जितने बच्चे नागपुर के भी सुन रहे होंगे, जैसे टीचर्स आएंगे वो सारे टीचर्स को जानते भी होंगे। बेस्ट टीम नागपुर की अब श्री चैतन्य एकेडमी में है और डिटेल एड्रेस उसका यहां पे है। तो ये NMC जोन 2 है, गोकुलपेट नागपुर में। तो यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ पे भी बैच स्टार्ट हो रहा है 6th of April से। तो एक बार देखते हैं कौन कौन से टीचर्स हैं नागपुर के और वो क्या क्या सब्जेक्ट लेने वाले हैं। तो लेट्स गो टू नागपुर।
तो जितने भी बच्चे नागपुर या महाराष्ट्र के हैं फटाफट से कमेंट बॉक्स पे लिखना जरा, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो नागपुर महाराष्ट्र से भी हैं। सीकर वी हैव ऑलरेडी सेंटर, राजस्थान में भी मैं एक एक करके आऊंगा। और सबसे पहले नागपुर की बात कर रहे हैं, तो नागपुर में जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं उनमें से अमोल सर हैं केमिस्ट्री के, वन ऑफ माई फेवरेट ऑल्सो। अनुज कुमार हैं फिजिक्स में, बादल सर हैं मैथ्स में, निशांत सर हैं। और ये वो नाम है जो नागपुर में हर बच्चे जानते हैं। ये वो नाम है जो नागपुर के सिटी में ही पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं और हर कोचिंग में पढ़ा के बहुत अच्छा रिजल्ट दे चुके हैं। अब इनके साथ नागपुर के बच्चों को श्री चैतन्य एकेडमी का भी पावर मिला है, तो मोरलेस हम नागपुर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट डिलीवर करने वाले हैं अगले साल, बोथ जेईई एंड नीट दोनों में। अब हम अगले शहर पे चलते हैं, पटना। ये पटना एक ऐसा शहर है जो एकेडमिक्स का शहर है। यहाँ बच्चे प्रिपरेशन बहुत करते हैं, बहुत लेबोरियस हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बट जितने भी बच्चे, इतने सारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे होते हैं, बट कभी बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट कम आते हैं, लैक ऑफ ट्रेनिंग। तो अब श्री चैतन्य एकेडमी के साथ हम पटना में उन सारे बच्चों को जिनको कोचिंग की जरूरत है, अफोर्डेबल कोचिंग की जरूरत है, उनके साथ 3 सेंटर्स लाए हैं। और वो कौन कौन सी जगह पे हैं? एक है बोरिंग रोड, कंकड़ बाग और सगुना मोड़ में। ये 3 ऐसे सेंटर्स हैं। ये तीनों का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है और फोन नंबर है, तो फटाफट से फोन नंबर नोट करो, अपने अपने गूगल फॉर्म को फिल करो। और 7 अप्रैल को यहाँ पे भी बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अब ये कौन से टीचर्स हैं जो पटना में आप सबको पढ़ाने वाले हैं? और पटना में वी हैव मोर देन 60 फैकल्टी मेंबर टीम इन दीज 3 सेंटर्स। और सारे टीचर हमने बहुत केयरफुली लिए और सारे टीचर अपने अपनी जगहों पे, अपने अपने सब्जेक्ट में उस सिटी के वन ऑफ द बेस्ट नोन टीचर्स हैं। तो लेट्स गो टू पटना एंड सी कौन कौन से टीचर हैं और वो कब से पढ़ाएंगे। तो 7 अप्रैल मैंने आपको बताया, लेट्स सी। So Patna Center, the admissions are again open. We are going to start our first batch from 7th of April for JEE, NEET as well as for Foundation. 8, 9, 10th के बच्चे भी एनरोल कर सकते हैं पटना में तीनों सेंटर्स पे, कहीं पे भी जा करके, और 7 अप्रैल से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। पटना के जो वन ऑफ द फेमस टीचर हैं उसमें संजीव सर हैं, संजीत कुमार हैं, रोहन सर हैं, श्रीराम पांडे जिनको हम SRP सर भी कहते हैं, और दीपक सर हैं। तो ये वो टीचर्स हैं जो पटना की मार्केट में पटना के बच्चों को बहुत सालों से सर्विसेज देते आ रहे हैं और सारे टीचर्स वेल नोन हैं और सभी टीचर्स से बच्चे बहुत खुश रहते हैं। और मैंने खुद पर्सनली पटना में बहुत बार गया हूँ, तो इन टीचर्स के बारे में बच्चों से सुन के बहुत अच्छा लगता है। सो दीज आर द टीचर्स जो पटना में पढ़ाने वाले हैं। Now let's move to our next center which is again Maharashtra, that is नांदेड़। और नांदेड़ महाराष्ट्र का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ बहुत छोटी जगह बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। और हमने ये सेंटर स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, और इस साल हम बहुत सारे नई टीम के साथ उस जगह पे आए हैं और यहाँ पे भी बैच स्टार्ट होने वाला 6 अप्रैल को। और इसका एड्रेस है श्री चैतन्य एकेडमी, JP प्लाजा और अपोजिट टू आनंद नगर, नांदेड़। ये फोन नंबर्स हैं, तो फटाफट से फोन नंबर को नोट करना, गूगल फॉर्म में अपना लिंक सबमिट करना सो दैट हमारे काउंसलर्स आपको फोन कर पाए। और 7 अप्रैल से नांदेड़ में हमारे एक्सपर्ट टीचर के साथ सेम मॉड्यूल सेम ऐप के साथ ये जर्नी स्टार्ट करना। तो लेट्स सी हु आर द टीचर्स हु आर गोइंग टू टीच यू एट नांदेड़।
तो नांदेड़ में जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं वो है राजपूत सर, जिनको मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, सुरजन सर हैं, राजू सर और आयुष सर। तो ये वो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो नांदेड़ के बच्चों को 7 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं जेई, नीट एंड फाउंडेशन। तो क्योंकि टीचर्स बहुत सारे हैं तो हम कुछ ही टीचर्स को दिखा पा रहे हैं। जब आप सेंटर जाओगे तो यू कैन मीट 1-on-1 विद अदर टीचर्स सो दैट आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाओ कि आपकी प्रिपरेशन को कैसे एक्सेलरेट करना है, आपके कैसे डाउट्स आते हैं, किस तरह से हम पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, नांदेड़ में जो बैच साइजेस हैं बाकी कोचिंग्स में बहुत ही बड़े हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम छोटे साइजेस में बैचेस में बच्चों को पढ़ा पाए सो दैट मैक्सिमम आउटकम और रिजल्ट डिलीवर हो पाए। तो मूविंग फॉरवर्ड टू अदर सेंटर ऑफ रांची। रांची झारखंड में है एंड वेरी फेमस फॉर रिजल्ट, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं जेई में भी और नीट में भी। इसलिए हमने फर्स्ट ईयर है जब हम रांची में स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हरिओम टावर सर्कुलर रोड पे सेंटर है और बहुत बढ़िया टीम हमने बनाई है। पहला बैच मोरलेस ज्यादातर सेंटर में पहला बैच ही होने वाला है, लेकिन सेम मेथोडोलॉजी जो श्री चैतन्य की लेगेसी है उसको हम अब नॉर्थ में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रांची में इन जगहों पे सेंटर स्टार्ट होने वाला। लेट्स सी कि रांची में जो एक्सपर्ट टीम हमने बिल्ड की है जो 7 अप्रैल से फर्स्ट बैच लेगी वो कौन है। रांची के बेस्ट टीचर्स प्रणव सर, पंकज सर, इमरान सर, सलमान अली सर, दीज आर द टीचर्स विच इज गोइंग टू टेक द क्लासेस। और फाउंडेशन की अलग टीम है, जब आप सेंटर जाओगे आपको पता चलेगा। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैविंग मोर देन 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट डिलीवर किए हैं, जिनको ये मेथोडोलॉजी पता है, जिन्होंने श्री चैतन्य की बुकलेट्स और हमारे मेथोडोलॉजी को देख करके ज्वाइन किया है और चाहते हैं कि उनके सिटी से वैसे ही रिजल्ट आए जैसा दूसरी सिटीज ऑफ श्री चैतन्य से हम ला के देते हैं। तो ठीक उसी मेथोडोलॉजी के साथ एक सिनर्जी बनी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम रांची से भी पहला साल होने के बावजूद अच्छे रिजल्ट डिलीवर करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे रांची के हैं फटाफट गूगल फॉर्म जरूर फिल करना सो दैट आप 7 अप्रैल का बैच ज्वाइन कर पाओ। तो आप आते हैं अगले सिटी में। तो अब जो सिटी बचती है वो है लखनऊ, और लखनऊ में वी हैव 3 सेंटर्स, गोमती नगर, हजरतगंज एंड अलीगंज। लखनऊ में हमारा ये सेकेंड ईयर है। पहले साल सिर्फ हजरतगंज में सेंटर था, लेकिन इस साल गोमती नगर और अलीगंज दोनों जगह सेंटर आए हैं। एड्रेसेस इन तीनों के ये हैं। और इससे पहले कि मैं लखनऊ के बारे में और बताऊं आपको, लेट्स सी कि कौन कौन से ऐसे टीचर्स हमने ऐड किए हैं जो लखनऊ में बच्चों को सर्विसेज देंगे। और हमारे ये सीओई के सेंटर भी हैं जहां से हम रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं, वहां के बच्चों को पढ़ाएंगे। लेट्स मूव टू लखनऊ टीचर्स।
लखनऊ, वहां पे जिन टीचरों से आप पढ़ोगे वो सारे टीचर्स वन ऑफ द सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं और लखनऊ में ही बहुत सालों से पढ़ा रहे थे। इनफैक्ट अलग अलग जगहों से पढ़ा रहे थे, जो लखनऊ में के थे, जो लखनऊ में मूव किए, और वो सारे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले। वी हैव ऑलमोस्ट 10 to 12 टीचर हैविंग 20+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ये सारे वो टीचर हैं जिन्होंने जेईई और नीट पिछले 20 सालों से पढ़ा रहे हैं। उनको ये पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पढ़ाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या नहीं पढ़ाना है। स्मॉल बैच साइजेस हमने रखे हैं लखनऊ में, अफोर्डेबल फीस के साथ वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक टीम हम लखनऊ पे लेके आए हैं। और बाकी के एक हजरतगंज हमारा 1 साल पुराना सेंटर है, बाकी के 2 नए सेंटर हैं। दोनों नए सेंटर्स में वन ऑफ द बेस्ट टीम हमने ऐड की है। तो जल्दी से जाना, टीचर से मिलना, बात करना। और 7 अप्रैल को यहाँ पे भी बैच स्टार्ट होने वाला है, जेईई और नीट और फाउंडेशन तीनों के। तो मैं जब भी लखनऊ आऊंगा तो मुझे लगता है हम अगली बार जरूर मिलेंगे लखनऊ के सेंटर पे। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेंटर, जो कि है देहरादून। देहरादून का सेंटर नया सेंटर है, पहला साल है, बट पहले साल में भी जितने बच्चों से मैंने बात की है सेमिनार के थ्रू, या जो टीचर्स बोल रहे हैं, तो वो देख के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट हु आर वेरी, जिन्होंने हमारे जो एडमिशन टेस्ट उसमें बहुत अच्छा किया बाकी सेंटर्स के रिस्पेक्ट में, वो सारे बच्चे अब देहरादून में आ रहे हैं। तो देहरादून का जो सेंटर है, वहां का जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो 6 अप्रैल को है, जेईई नीट और फाउंडेशन तीनों में। तो 6 अप्रैल से पहले आपको एडमिशंस लेने हैं। एडमिशन की लास्ट डेट शायद 30 मार्च है, तो 30 मार्च से पहले आपको एडमिशन लेना है, सो दैट 6 अप्रैल को उस बैच पे आप जा पाओ, जो पहला बैच है। और जितनी जल्दी आप बैचेस स्टार्ट करते हो, आपको उतना ज्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, उतना ज्यादा टाइम मिलता है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। और श्री चैतन्य की जो बुकलेट्स हैं, उसमें जो क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमें टाइम की जरूरत पड़ती है। इसलिए जल्दी से जाना है, टीचरों से मिलना है, काउंसलर से मिलना है। ये एड्रेस है, आप ठीक से देखना, ये एड्रेस है राजपुर रोड में, और ये फोन नंबर है। अगर आपको एड्रेस ढूंढने में परेशानी हो तो आप फोन भी कर सकते हो या गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हो। तो लेट्स सी कि देहरादून में कौन से ऐसे टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ने वाले हो। बेस्ट टीचर्स अगेन इन देहरादून, और बेस्ट के अलावा बड़े इंटरेस्टिंग टीचर हैं। यंग टीम हमने बनाई है, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं। जब मैंने देखा उनको पहली क्लास में पढ़ाते हुए तो बड़ा अच्छा लगा। इनफैक्ट 30 मिनट तक तो मैं क्लास में बैठा भी रहा, इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे। और जो सेंटर हेड हैं वो विज्ञान सर हैं, जो केमिस्ट्री के ही है, मेरा ही सब्जेक्ट है। जब वो पढ़ा रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल को बता रहे थे, जो न्यूमेरिकल और मैकेनिज्म बताने के तरीके इज वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। तो मुझे लगता है ये वो टीम है जो बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकती है पढ़ने के लिए, और सही तरीके से सही चीजों को डिलीवर करना, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाना, और टेस्ट में उन बच्चों को एक टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट में उनकी वीकनेस के ऊपर काम करना, ये वो टीम है। तो मुझे पूरी उम्मीद है हम देहरादून में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अगेन दिस इज द फर्स्ट ईयर इन देहरादून, और फर्स्ट ईयर के हिसाब से हमें बहुत अच्छा बच्चे भी मिल रहे हैं, और बहुत सारे अच्छी एकेडमिक हम स्टार्ट करने वाले हैं देहरादून के अंदर। सो मूविंग टू लास्ट द सेंटर, दैट इज भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इज अगेन द न्यू सेंटर, और हमारे एक सेंटर हमने अभी स्टार्ट किया है भुवनेश्वर में, जिसका एड्रेस ये रखा है। और भुवनेश्वर में अगेन वी बिल्ड टीम फ्रॉम बेस्ट पीपल, जिनका एक लंबा करियर है जेईई में और नीट में। स्पेसिफिकली नीट पे हम जो टीचर्स लेके आए वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स है पूरे उड़ीसा के।
तो जब आप नाम देखोगे यू कैन एबल टू रिकॉग्नाइज, यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई। तो जितने बच्चे उड़ीसा के देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे हॉस्टल्स में आके रहते हैं, तो भुवनेश्वर में बहुत सारे हॉस्टल्स भी हैं, तो ये बेस्ट टीचर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। छोटे बैचेस साइजेस होंगे, 40 to 50 स्टूडेंट एक बैच में होंगे, और पहला साल है तो हम पूरी मेहनत करेंगे कि हम अच्छा रिजल्ट दे पाएं। लेट्स सी कि कौन कौन से ऐसे टीचर हैं भुवनेश्वर में जो आपको पढ़ाने वाले हैं। और यहाँ बैच स्टार्ट होने वाला है 6 अप्रैल से, और लास्ट डेट एडमिशन की है 30 मार्च, 6 अप्रैल के बैच के लिए। तो लेट्स सी कौन से ऐसे टीचर्स हैं। तो बच्चों भुवनेश्वर के बाद आते हैं बैंगलोर। बैंगलोर अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है, एंड वी हैव मल्टीपल सेंटर्स इन बैंगलोर। तो मल्टीपल सेंटर्स है, बहुत सारे टीचर्स हैं, और बैंगलोर में क्योंकि वो हैदराबाद के नजदीक भी है तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर तो होंगे ही। अब मैं टीचर को अभी वीडियो में तो नहीं ला पाया क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, अगर कुछ टीचर्स होंगे तो आप वीडियो में दिखा भी सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द टाइम मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी सेंटर्स में हम बात कर रहे हैं अभी, वो सारे सेंटर्स में ज्यादातर सेंटर नए हैं। आपको वो मेथड जो हम साउथ में यूज करके बेस्ट रिजल्ट देते थे, वो रिजल्ट अब हम नॉर्थ के इन शहरों में देंगे। कोशिश हमने की है कि हर शहर तक हमारे एक सेंटर्स हों, सो दैट हम क्वालिटी एजुकेशन हर सिटी, हर शहर तक दे पाए। दूसरा सवाल जनरली बच्चों का ये आता है कि सर फीस क्या होती है। तो आप किसी भी कोचिंग में जब जाते हो, कोई भी नेशनल लेवल की कोचिंग, उनसे हमारी फीस हमेशा कम होगी इन जगहों पे, लेकिन बेस्ट टीचर और बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले हैं। फीस के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसको हम स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं। वो टेस्ट देना सेंटरों में जा करके। कैसे ज्वाइन करना है, तो जो एड्रेसेस आपको दिए गए हैं, आप अपने सेंटर्स के एड्रेसेस को आइडेंटिफाई करो, उन नंबरों पे कॉल करो, और जो फर्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है ज्यादातर सेंटर्स में वो 5 और 6 अप्रैल को है, तो उससे पहले वो स्कॉलरशिप टेस्ट दो और उस बैच को ज्वाइन कर लो। अर्ली ज्वाइन करने पे ये फायदा होगा कि आपको टाइम सफिशिएंट मिलेगा कि आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। मैंने बैंगलोर के एड्रेस लिखे थे, उसको कमेंट में भी आपने डाला है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबको आपके आंसर्स मिले होंगे। तो मिलते हैं आप किसी न किसी सेंटर पे। सारे सेंटर के एड्रेसेस कमेंट बॉक्स पे हैं। फिर भी कोई डाउट हो इस सेशन के खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स पे डालना, मैं उसका आंसर करूंगा। और हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाना जो बच्चे अभी अपने एग्जाम्स खत्म कर चुके हैं और वो नए सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, सो दैट उनको सही गाइडेंस मिल पाए, सही ट्रेनिंग मिल पाए, और उनकी मेहनत और हमारे प्लानिंग, इसके कॉम्बिनेशन से उन बच्चों का करियर बन पाए। तो मिलते हैं हम सेंटर्स पे, और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स पे डालना, ठीक है। थैंक यू।